हेलो बच्चों। तो विहान क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मित्रता चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और ये मित्रता चैप्टर का आपका तीसरा वीडियो है। ठीक, ये आपका तीसरा वीडियो होगा। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं कि जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ से जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है ना। कहने का मतलब कि जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, विश्वास पात्र मित्र के बारे में पढ़ा और विपरीत गुणों वाले व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, और जिन व्यक्तियों के पास जिस चीज़ की कमी रहती है वह ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है कि जो क्या करता है कि उसके पास वो गुण है और उससे हमारी मदद हो। ठीक, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हमने पीछे पढ़ा था। तो यही कहा जा रहा है कि वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरी मित्र दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारा सच्चा मित्र होता है वो हमारी जितनी मदद कर सकता है, जितनी हमारी सहायता कर सकता है, उतनी सहायता तो हमारे जान पहचान के लोग तो नहीं कर सकते हैं। फिर भी क्या है कि हमें ऐसे जान पहचान के लोग भी जो हों, हमें ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए कि जिनसे क्या हो, हमें कुछ लाभ मिल सके, हम कुछ लाभ उठा सकें और हमारा जीवन क्या हो, आनंदमय बन सके। ठीक है ना। तो ये क्या है, जान पहचान वाले व्यक्तियों के संबंध में ये बात कही जा रही है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जान पहचान का जो व्यक्ति है उससे हमें ये सब लाभ होना चाहिए, लेकिन मित्र से जितना लाभ हो सकता है उतना जान पहचान के लोगों से नहीं हो सकता है। ठीक, फिर आगे, मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है ना। मतलब आपके पास खोने का समय ही नहीं है। आपको हमेशा लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने आदर्शों को उच्च कोटि का बनाने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि जीवन क्या है, बहुत छोटा है। जीवन क्या है, बहुत छोटा है, इसीलिए हमारे पास खोने के लिए कुछ समय नहीं है। ठीक, यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर लेखक तीन मित्रों की बात कर रहा है कि का, खा, गा ये क्या है, तीन मित्र हैं। तो ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धि या विनोद की बात कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बना सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे, है ना। करें कि यदि ये जो फला फला मित्र हैं, मतलब का, खा, गा, ये हमारे जो मित्र हैं, ये क्या है, यदि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ सहानुभूति नहीं व्यक्त कर सकते, और क्या है, हमारे ना कोई बुद्धिमानी, मतलब ना कोई बुद्धिजीवियों जैसी बात कर सकते हैं, और विनोद की बात करते हों, मतलब जो आनंद देने वाली चीज़ें हैं, जो मनोरंजनात्मक चीज़ें हैं, उसके बारे में बातचीत नहीं कर सकते, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बना सकते हैं, ना हमारे आनंद में, हमारी खुशियों में ही सम्मिलित हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हमें हमारा कर्तव्य जो है उसके प्रति हमें सचेत नहीं कर सकते,
तो लेखक यहाँ कह रहा है कि हमें ऐसे व्यक्तियों से ईश्वर दूर ही रखे, अर्थात हमें ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्तियों से हमेशा ही दूर रहना चाहिए जो हमें इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित ना कर सके या उनके अंदर ये सब गुण ना हो। ठीक, हमें ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है ना, कि जड़ मूर्तियां सजाने का कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि हमें बुद्धिहीन व्यक्तियों को अपने आसपास पाले रखना या अपने आसपास सजाए रखना, ये कोई बुद्धिमानी पूर्ण बात नहीं होगी, है ना। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आसपास ऐसे व्यक्तियों को रखना है कि जिनसे हमें कुछ लाभ प्राप्त हो सके। ऐसे व्यक्तियों को की भीड़ लगाने से कोई मतलब नहीं है कि जिनसे हमें कुछ लाभ ही ना प्राप्त हो। फिर क्या है कि आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। आप अगर चाहें तो आपकी जान पहचान के लोग इतने अधिक हो जाएंगे, आप अगर चाहें तो आपकी जान पहचान के लोग इतने अधिक हो जाएंगे कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आज के समय में जान पहचान बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसीलिए लेखक कह रहा है कि कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा, है ना। कह रहे कि आपकी जान पहचान के लोग तो बहुत सारे बढ़ जाएंगे। अभी आपका कोई जान पहचान का साथी हो, आप उससे कह दीजिए कि आइए चलिए मूवी देखने चलते हैं, तुरंत तैयार हो जाएगा, है ना। आपके साथ तुरंत तैयार हो जाएगा। घूमने के लिए कहेंगे तो घूमने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप उसको निमंत्रण भी देंगे तो आपके यहाँ निमंत्रण खाने के लिए भी आ जाएगा। तो क्या आप इसको मित्रता की श्रेणी में रख पाएंगे? नहीं, ये भी मित्रता की श्रेणी में नहीं आता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ डीजे बज रहा है उसके साथ नृत्य करे, है ना, मूवी देखने के लिए जाए, हमारे साथ निमंत्रणों में जाए, तो ये कोई मित्र नहीं होता, ये सच्चा मित्र नहीं होता है। सच्चा मित्र कौन होता है? जो आपके जीवन संघर्षों में आपकी मदद करे, आपको दृढ़ संकल्पों में मजबूत करे, आपको बुराइयों से बचाए, है ना, वो सच्चा मित्र होता है। और ऐसे मित्र जो होते हैं जो आपके साथ थिएटर में जाते हैं, नाच रंग में शामिल होते हैं, है ना, तो जो इस प्रकार के मित्र होते हैं ये केवल और केवल आपके इन्हीं कार्यों में शामिल होंगे। यदि आप उनसे कोई मदद लेने के लिए कह दें तो तुरंत क्या होंगे, वो पीछे हट जाएंगे, है ना। तो ऐसे मित्र क्या है, ऐसे लोगों की जान पहचान बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे लोगों से लेखक कह रहा है कि क्या होगा कि इनसे हमें कुछ ना तो हानि होगी और ना तो लाभ ही होगा। लेकिन लाभ तो नहीं होगा, लेखक के कहने का सीधा सीधा मतलब है कि लाभ तो नहीं होगा, लेकिन यदि हानि होगी तो बहुत भारी हानि होगी, आपका नुकसान बहुत बड़ा होगा। और उससे क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जीवन ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे मित्रों से भी हमें दूर ही रहना चाहिए। यदि जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकलें जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और शोचनीय जीवन और किसका है। सोचिए आप कि मान के चलिए कि आप लोग तो किसी कार्य में लगे हुए हैं, है ना, आपके जीवन का कुछ उद्देश्य है, लेकिन जो व्यक्ति क्या है, हमेशा सड़कों पर घूम रहा है, सड़क पर 10 चक्कर लगा रहा है ना, और कहीं पर भी कोई मनोरंजन का साधन है तो वहाँ पर जाकर क्या कर रहे हैं, नाच गाना देख रहे हैं, वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं। मतलब ठहाका लगाना मतलब क्या है, खुलकर हंसी हंसना, है ना। ठहाका मतलब यहाँ पर जो राक्षसी हंसी होती है उसकी बात की जा रही है, मतलब बनावटी हंसी जिसको आप लोग बोलते हैं। अंदर से क्या है
वो जो हंसी आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, वो केवल ऊपर दिखाने वाली हंसी आती है कि जो सामने कार्यक्रम चल रहा है उससे हमें बहुत लाभ होने वाला है ना। मतलब वो हमको पूरा समझ में आ रहा है, हम उससे बहुत ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ है उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और क्या है कि आपकी जान पहचान के लोग कैसे हो सकते हैं कि जो गलियों में क्या करते हैं, जो गलियों में सिगरेट पीते हुए धुआं उड़ाते हुए चलते हैं, ऐसे भी लोग आपकी जान पहचान के हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है सोहदा। सोहदा वर्ड का हिंदी क्या होता है, जिसको आप लोग लुच्चा बोल देते हैं, है ना, या आवारा बोल देते हैं। तो सोहदा का मतलब यही है। तो ऐसे बहुत सारे लुच्चे प्रकृति के व्यक्ति और आवारा व्यक्ति क्या हैं, आपके जान पहचान के होंगे, है ना। ऐसी बात नहीं है, आपकी जान पहचान के होंगे। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि हमें ऐसे लोगों से हमेशा ही क्या कहना है, सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सोचिए कि उनके बारे में सोचिए कि आखिर उनका जीवन किस दिशा में जा रहा है, वो अपने जीवन में कितना सफल होंगे, इसके बारे में आप सोचिए। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निस्सार और सोचनीय जीवन और किसका है। शून्य मतलब जिसके जीवन में कुछ है ही नहीं, निस्सार मतलब जिसके जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, और सोचनीय, और उनका जीवन कितना सोचनीय है ना, कि उनका जीवन कैसा है और किस प्रकार उनका जीवन व्यतीत होगा। तो ऐसे और भी क्या करते हैं, गलियों में ठट्टा मारते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, बनाव श्रृंगार करते हैं। ऐसे ही लोग करते हैं, है ना, कि उनको क्या है, केवल बाहरी दिखावा ज़्यादा करना है। तो हमें ऐसे लोगों से भी क्या करना है, सावधान रहना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्तियों से भी सतर्क रहना चाहिए। हमें ऐसे व्यक्तियों से क्या होना चाहिए, मित्रता नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि जो संगति का असर होता है वह गुप्त रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करता ही करता है ना। एक कहावत कही गई है कि काजल की कोठरी में कैसे हो सयानो जाए, है ना। काजल की क्या है कि काजल की एक लीक लागी हैं तो पे लागी हैं, है ना। कह रहे हैं कि आप अपने आप को कितना भी साफ सुथरा बनाएं, है ना, लेकिन यदि आप एक काजल की कोठरी है, अगर आप उसमें जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं आपके किसी अंग में कालिख टच ही कर जाएगी, है ना। तो आप अपने आप को कितना भी चरित्रवान बनाएं, कितना भी आदर्शवान बनाएं, यदि आप बुरे लोगों की संगति में हैं तो कहीं ना कहीं से उसका छींटा आपके ऊपर भी पड़ेगा, है ना। आपके जीवन पर उसका प्रभाव कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, है ना। तो इसीलिए लेखक कह रहा है कि हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। फिर आगे, वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं, है ना। मतलब उनको, ऐसे व्यक्तियों से अगर आप अच्छी बातें करें तो उनको अच्छी बातों की जो खुशियां हैं, जो आनंद है, उनको पता ही नहीं चलता, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत आनंद आता है हमको, है ना, बहुत खुशियां मिलती हैं कि कहानी का उद्देश्य क्या है ना, कहानी से हमें सीख क्या मिल रही है, तमाम चीज़ें हमको देखने सुनने को मिलती हैं। लेकिन जो सोहदे प्रकृति के व्यक्ति हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। उनके लिए सब कहानी कविता सब बराबर है ना। उनको किस में आनंद आएगा, बनाव श्रृंगार में आएगा, गलियों में सिगरेट का धुआं उड़ाने में आएगा, सैर सपाटे करने में उनको आनंद आएगा। ठीक, मतलब कहने का ये है कि जो इस संसार में स्थायी खुशियां देने वाली चीजें हैं उनसे ये कोसों दूर हैं, है ना, इनसे ये कोसों दूर हैं। केवल ये क्षणिक खुशियों के पीछे ही भागते हैं। फिर आगे, उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। कह रहे हैं कि उनसे क्या है कि जो महान पुरुष हुए हैं उनकी उक्तियां भी इनको अच्छी नहीं लगती। कहने का मतलब इनको कुल मिलाकर अच्छी बातें इनके मन को अच्छी लगती ही नहीं है ना। अगर आप उनसे कहें कि चोरी ना करें तो कहेंगे चोरी नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। मतलब जो अच्छी चीजें हैं उनके जीवन पर वो उल्टा प्रभाव डालेंगी। तो इसीलिए उनको महापुरुषों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे लेखकों कवियों ने जो अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, जो जीवन संघर्षों से संबंधित पंक्तियां लिखी हैं, जो जीवन को
सफल बनाने वाली जो पंक्तियां लिखी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से उनका कोई लेना देना नहीं है, ना तो ऐसी पंक्तियों से, ना तो ऐसी उक्तियों से उनको कोई आनंद ही प्राप्त होने वाला है, ना ही कोई सीख ही मिलने वाली है। फिर आगे, उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती हैं, है ना। देखिए, तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं ना, अभी आपसे बता रहे थे, कल भी चर्चा हो रही थी कि हम लोगों ने काव्य में पढ़ा था श्याम नारायण पांडे जी को, कि महाराणा प्रताप के बारे में, है ना, कि उन्होंने महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला लेकर युद्ध किया करते थे। तो क्या है, हम लोगों के लिए बड़ा अद्भुत चीज है ना। हम लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि आखिर इतने वीर पुरुष हुए कैसे, है ना, किस तरीके से 80 किलो का भाला लेकर युद्ध किया करते रहे होंगे, ठीक। लेकिन यदि जो ये सोहदे प्रकार के व्यक्ति हैं, यदि आप इनसे ये चर्चा करेंगे तो वो कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। मतलब उनको इसमें किसी प्रकार का कोई आश्चर्य दिखाई ही नहीं देगा। उनको तो लगेगा कि बस बहुत सी नॉर्मल सी चीज़ है, इसको तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो उनके सामने ये है कि कोई वीर पुरुष के बारे में अगर चर्चा करें, उनके अद्भुत कार्यों के बारे में चर्चा करें, तो उनके सामने वो सब क्या है, वीर पुरुष तुच्छ हैं। फिर आगे, और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती हैं, है ना। कह रहे हैं कि और जितने भी ग्रंथकार मतलब लेखक हुए हैं, जो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, तो ऐसे लेखकों ने, ऐसे ग्रंथकारों ने उनके लिए, मतलब उनको, ऐसे व्यक्तियों को लगता है कि उनके लिए कोई विचार और कोई सुंदर उक्तियां उनके लिए नहीं छोड़ गए हैं कि जिससे मानव जाति, कह रहे हैं कि जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती हैं। कह रहे हैं कि और जो दूसरे मनुष्य होते हैं उनमें, उनके अंदर क्या होता है, शुद्ध आचरण। सात्विकता मतलब क्या है, शुद्ध आचरण की जो होती है उमंगे उठती हैं, उनमें उत्साह उत्पन्न होता है कि हमें अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, सरल करना है, चरित्रवान बनना है हमें। लेकिन ये जो इस प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनके लिए ग्रंथकारों की पंक्तियों में, उनके ग्रंथों में इस प्रकार का कुछ भी प्राप्त नहीं होता। मतलब उनके लिए सब क्या है, सब बिल्कुल ना के बराबर चीजें हैं। फिर उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीच आशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा, है ना। आप लोग गांव घर में सुनते होंगे, जैसे किसी गांव में किसी का बच्चा क्या है, बहुत सारा सिगरेट पी रहा है, गुटखा पान मसाला खा रहा है ना, और अभी क्या है, छोटा सा है। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि देखते हैं, कहते हैं बताइए अभी इतना छोटा सा बालक है, इतना छोटा सा बच्चा है और क्या कर रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, आगे इसका जीवन क्या होगा। लोग चिंतित खुद होते हैं, शायद उतनी चिंता उनके माता पिता को नहीं होती होगी जितना दूसरे लोग देखकर चिंतित हैं। और यहाँ तक कि लोगों से रहा नहीं जाता, उनके माता पिता तक से भी शिकायत कर देते हैं, है ना, कि आपका बच्चा चौराहे पर जाकर ऐसी ऐसी बुरी संगति में फंसा हुआ है, ठीक, उसको समझाइए, उसको सुधारिए। तो ये क्या है, वो एक प्रकार से है कि एक बालक बिगड़ रहा है, उसको सुधारने की एक कोशिश है ना, उसको सुधारने की क्या है, एक कोशिश है। इसीलिए लेखक यहाँ कह रहा है कि उसके अंधकार जीवन, मतलब उसके जीवन को अंधकार में पतित होते, पतित मतलब उसमें गिरते हुए, उसमें डूबते हुए देखते हुए कौन तरस नहीं खाएगा। कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तरस नहीं खाएगा, ठीक। फिर आगे देख लेते हैं, उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से क्या होता है, जो कवि प्रेमी छात्र होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको फूल पत्तियों की सुंदरता काफ़ी क्या होती है, मन को मोह लेती है, और झरनों के कलकल की जो मधुर आवाज़ होती है वो भी काफ़ी मोहित कर लेती है।
अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, है ना। कह रहे हैं कि जो सागर अनंत दूरियों तक फैला हुआ है, तो उसकी जो तरंगे हैं उसमें जो गंभीर रहस्य छुपे हुए हैं, है ना। सागर से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे आप कविताएं पढ़ते हैं ना कि सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है, समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, है ना। अब सोचिए कि सागर से हमें कितनी चीजें सीखने को मिल रही है कि अपने अंदर गंभीरता लाइए, अपने अंदर गंभीरता लाइए। और जिस प्रकार से सागर की लहरें क्या होती हैं, बिल्कुल सरल रेखा में प्रवाहित होती हैं, उसी तरीके से हमें अपने जीवन को भी सरल बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सागर की तरंगे हैं, जो लहरें हैं, उनकी जो रहस्य है उसको भी ये लोग नहीं समझ पाते हैं, उनमें भी उनसे कोई सीख नहीं मिलती है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद ही नहीं है। यानी कि ऐसे जो लोग हैं, कौन से, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा किया, जो सोहदे प्रकृति के लोग हैं, उनमें परिश्रम करने में जो आनंद है, जो सुख है, उसमें भी इन लोगों को वो आनंद और वो सुख नहीं प्राप्त होता है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख नहीं, और कह रहे हैं कि उनके भाग्य में जो सच्चा प्रेम है उसका भी सुख इन्हें प्राप्त नहीं होता है, और कोमल हृदय की शांति नहीं। और क्या है कि जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा शांति की खोज में लगा रहता है, तो वो क्या करता है, वो शांति पाने के लिए ही दर दर भटकता है। लेकिन जो इस प्रकार के जो सोहदे प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनको इस प्रकार की शांति से भी कोई लेना देना नहीं है, उसमें भी इनको किसी प्रकार का कोई सुख नहीं प्राप्त होता है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों कुत्सित विचारों से कलुषित है। कलुषित मतलब होता है गंदा, कलुषित मतलब क्या होता है, गंदा होता है। तो कह रहे हैं कि जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, मतलब अपने इंद्रियों के सुख के लिए ही, अपने इंद्रियों के सुख के लिए ही क्या है, उनका पूरा का पूरा जीवन समर्पित है, अपने आत्मा तक को भी उसी में लगा दिए हैं। और जिनका हृदय नीचाशियों और कुत्सित विचारों से, नीचाशियों मतलब नीच विचारों से, है ना, क्या है, नीच विचारों से, और कुत्सित, कुत्सित मतलब क्या होता है, कुत्सित मतलब होता है बुरे, है ना, बुरे विचारों से क्या है, पूरी तरीके से उनका मन, उनका जो हृदय है वही गंदा है ना। कुल मिलाकर उनके मन में, उनके हृदय में यही गंदे विचार ही निवास करते हैं, यही गंदे विचार उनके अंदर हैं। तो ऐसे नाशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस ना खाएगा, है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसे नाशोन्मुख मतलब जिसका जीवन ही नाश की ओर उन्मुख है, मतलब नाश की ओर ही लगा हुआ है, जिसका जीवन नष्ट होता चला जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे प्राणियों को दिन ब दिन अंधकार में गिरते हुए, जाते हुए देखकर ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा कि जो उनके ऊपर तरस नहीं खाएगा। मतलब हर व्यक्ति को ऐसे लोगों के ऊपर तरस आ ही जाती है, ठीक। तो उसे ऐसे प्राणियों का साथ ना करना चाहिए, है ना। भले आपको तरस आ रही है, लेकिन हमें कभी भी ऐसे व्यक्ति की क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति की साथ या ऐसे व्यक्ति की मित्रता हमें नहीं करनी चाहिए, हमें हर कीमत पर इनसे दूर रहना चाहिए, ठीक। तो आज इतना ही, ठीक। तो आज हमको लगता है इसमें हाँ एक व्याख्या है यहाँ से, उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए। ये आपका पीछे 4 नंबर दिया है 33 नंबर पेज पर, तो उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 की फिर चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।